देना है। अगर उसके तो कम करने के बावजूद भी फिर आप थोड़ा टाइम दे के उसको 1-2 घंटे ठहर के फिर आप लो डोज पे चलाते हैं, ताकि उसको अंदर वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो क्लॉट है वो भी डिज़ॉल्व हो जाए और आपका वो ब्लड लॉस भी ना हो पेशेंट का। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़ा ये है। हेपरिन का भी यही साइड इफ़ेक्ट है कि वो भी कहीं से भी ब्लीडिंग करा सकता है, आपके यूरिन से या कहीं से भी, ठीक है। और अच्छा, एनजीसिड का साइड इफ़ेक्ट ये है कि जैसे पेशेंट को आप देंगे तो थ्रोम्बिन पेन, जो पेन होगा हेड का, वो उसको हेडेक करा सकती है। और हाँ, थ्रोम्बिन, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी अक्सर हम नर्सिस के लिए आता है कि नाइट्रेट्स का साइड इफ़ेक्ट कौन सा है, तो वो थ्रोम्बिन पेन, शार्प पेन होता है जो हेड में कराती है, उसका जो है ये नाइट्रेट्स का इफ़ेक्ट होता है। और ये जब आप देते हो तो उससे ब्लड प्रेशर फ़ौरन गिर सकता है, फ़ौरन ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटरिंग करना है। ऐसे नहीं आप एनजीसिड खिलाते जा रहे हो, पेशेंट बीपी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप एनजीसिड पे लगे हुए हो, ठीक है। ये चीज़ें भी देनी है। अगर इससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो आप वॉल्यूम उसको दोगे, उससे लाइन दोगे, ठीक है। ये थोड़ी मैनेजमेंट है और जो ईआर के अंदर हम एसईएस प्रोटोकॉल के तौर पे करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर जो या स्टाफ नर्स हो जो क्लिनिक पे मौजूद है या उसके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको चेस्ट पेन हुआ है, तो आप फ़ौरन उसको एनजीसिड तो लाजमी दो। एनजीसिड नहीं है तो डिस्पिरिन, ठीक है, डिस्पिरिन और एनजीसिड लो। ये डिस्पिरिन जो है 50% मोर्टेलिटी रेट कम कर देती है हार्ट अटैक से, ठीक है। 50% रिस्क ख़त्म हो जाता है इससे। चले, थैंक यू। और कोई किसी का सवाल हो इससे? तो अनस्टेबल एंजाइना में भी सेम कंडीशन, तो उसका हाँ, रेडी है, एंजाइना करता रेडी है। स्टेबल एंजाइना। अच्छा, 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक अनस्टेबल एंजाइना होता है। बेसिकली हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसको अनस्टेबल एंजाइना है या नॉन एसटीएमआई है, ठीक है। हमारे पास एक टेस्ट होता है, ट्रोपोनन आई कहते हैं इसको, ट्रोपोनन आई या ट्रोपोनन टी। वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको एंजाइना हुआ, ठीक है, उसको कितना टाइम हुआ हावर्स हम देखेंगे, ठीक है। वो उसमें हम सबसे पहले, यहाँ हमारे पास किट भी अवेलेबल है ट्रॉप टी की, उसमें हम ब्लड निकालेंगे, उसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो वो डायग्नोस हो जाएगा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ईसीजी तो नॉर्मल है लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ है लेकिन साइलेंट, तो उसको हम लेबल करते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब उसको चेस्ट पेन हुआ है, ठीक है, लेकिन जब हमने ट्रॉप कराया है तो वो नेगेटिव आया है, तो हम उसको डायग्नोस कराएंगे कि अनस्टेबल एंजाइना। इसको चेस्ट पेन हुआ है मतलब हार्ट डिजीज़ है इसको, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुआ, ठीक है। उसको अनस्टेबल एंजाइना हुआ है, ऐसा दर्द जो उसको स्टेबल होने नहीं दे रहा था। लेकिन एक पेशेंट है जो नॉर्मल चल रहा है, अचानक दर्द उठता है फिर सही हो जाता है, वो स्टेबल एंजाइना है। तो ऐसे पेशेंट को हम फिर टेस्ट होते हैं कुछ एक्सरसाइज इलेक्ट्रो टॉलरेंस टेस्ट, ईटीटी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसमें हम पेशेंट को दौड़ाते हैं, रनिंग कराते हैं, रनिंग कराते हुए वो 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कितना दौड़ सकता है, ठीक है, उस उतना दौड़ाते हैं। उसमें जो है हम ईसीजी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो ईसीजी चेंजेस आ रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को कोई इस्कीमिक डिजीज़ तो नहीं है जिसको स्टेबल एंजाइना हो रहा है या अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है। और उसके फर्दर दूसरे टेस्ट हैं जिसका हम इको में देखते हैं, वॉल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से वॉल के अंदर हार्ट का कौन सा एरिया है जहाँ पे हाइपोकाइनेटिक या एकाइनेटिक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो ब्लड फ्लो जो है वो कम जा रहा है, उसकी एक्टिविटी कम है, ठीक है, वो हम चीज़ देख रहे होते हैं। और उसका हार्ट का फंक्शन देख रहे होते हैं कि वो कितना है, नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसको देख रहे थे। और इसके अलावा तीसरा टेस्ट आता है थैलियम स्कैन में हम देखते हैं कि पेशेंट का मायोपर्फ्यूजन एस्पेक्ट कितना है। कोई भी पेशेंट है जिसका हार्ट एक्टिविटी कम चल रही है, ठीक है, तो कोई ऐसी आर्टरी है, ब्लॉक है, लेकिन उसका ईएफ डाउन है, तो उसको आगे एंजियोप्लास्टी से या बाईपास से कितना बेनिफिट होगा, वो हम थैलियम में देखते हैं कि उसके मायोकार्डियम में जान कितनी है, ठीक है। वो चीज़ जब सामने आ जाएगी, थैलियम कराएंगे उसका। थैलियम में कैसे होता है, वो एक एक्सरे मशीन होती है इसी तरह की, एक आइसोटोप इंजेक्शंस होते हैं, वो लगाते हैं और उस पेशेंट को उस पर लेटा देते हैं। उसमें उसके अंदर थैलियम के अंदर गामा रेज होते हैं और कैथ लैब के अंदर एक्सरेज होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इससे ख़तरनाक होते हैं। तो वो पेशेंट को इंजेक्ट किए जाते हैं और पेशेंट को उन एक्सरेज में लेटाया जाता है, गामा रेज में, उससे जो है पिक्चर्स ली जाती हैं हार्ट के, वो तमाम एरियाज़ की पिक्चर्स लेके बताता है कि कौन से एरिया में ब्लड सप्लाई कम जा रही है,
ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोस बनाते हैं कि इस पेशेंट को सीवियर कहीं इस्कीमिया है या नहीं है, वो चीज़ उसमें सामने आ जाती है। फिर उस पेशेंट को हम कैथ लैब के लिए भी डायग्नोस करते हैं कि अब इसकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड वन सीटी एंजियोग्राफी होती है। सीटी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, हम कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। एक पेशेंट होता है, सम टाइम कहता है कि जिस तरह स्टेबल एंजाइना है, मुझे कभी कभी दर्द होता है लेकिन आइडियली नहीं है कि ये कार्डिक है या नहीं है, तो उस ऐसे पेशेंट को सीटी एंजियो के दौरान कैल्शियम स्कोरिंग करानी चाहिए कि उनका कैल्शियम लेवल कितना है। अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तो वो आइंदा 10 साल के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसको रिस्क खतरा नहीं है ऐसा। अगर ऐसा पेशेंट कोई भी जिसके अंदर सीटी एंजियो के अंदर उसकी शरीयानें भी नज़र आती हैं, उसमें ब्लॉकेज नज़र आई, तो वो फिर अगेन एंजियोग्राफी की तरफ आता है। एंजियोग्राफी करके वो शरीयानें देखते हैं हम, और उनको फिर आगे फर्दर डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी में उनको खोलें या बाईपास में उनको शरीयानों को खोलें। ये बेसिकली पूरा कार्डिक है जो मैंने आप लोगों को सामने रख दिया है, जिसमें हमने एक्यूट एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ईटीटी, इको, थैलियम स्कैन और ये कैथ लैब, ये बेसिकली पूरा कार्डियोलॉजी है जिस पे हम स्टडी करते हैं और पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो कार्डियोलॉजी में चल रही थी। लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। किसी ने पूछा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कि आप बाजू के अंदर एंजियोग्राफी कर रहे होते हो तो आप इतना घबराते नहीं हो या कुछ, या मैकेनिक के पास कहीं जाते हो तो मैकेनिक ने कहा यार आप डॉक्टर साहब हम तो वही काम कर रहे थे जो सर्जन कर रहा होता है, गाड़ी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसने, डॉक्टर ने बड़ा अजीब जवाब दिया उसको, कहा कि तुम तो गाड़ी बंद करके गाड़ी खोलते हो, ठीक है, हम सर्जन जो होते हैं चलती हुई गाड़ी के जो है ना नट बोल्ट खोलते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, फिर बंद करते हैं। तुम चलती हुई गाड़ी का नट बोल्ट खोल के दिखाओ, फिर सेट करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे होता है। ये बेसिकली हार्ट जो है एक चल रही होती है, ऑर्गन चल रही है, उसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है, हर किसी के लिए आसान नहीं है। ये कैथ लैब के अंदर हम डायरेक्ट हार्ट के अंदर प्रोसीजर करते हैं, जिसमें वो हार्ट रुका हुआ नहीं होता, वो कंटिन्यू चल रहा होता है। उसी हार्ट बीट कंटिन्यू चलने की वजह से तो बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड एक्सपर्ट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हर बंदा उसको नहीं कर सकता, इसके लिए प्रोफेसर लेवल लाजमी चाहिए जो उस चलते हुए हार्ट को चलाएं और उसके जो है उसकी डिज़ीज़ को वहीं से कंट्रोल करें और स्टैंड लगाएं। तो ये इतना आसान नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैकेनिक कहता है कि भाई मैं भी बाईपास कर रहा हूँ, लेकिन हार्ट वाला कहता है मैं भी बाईपास कर रहा हूँ, लेकिन मैं चलती हुई गाड़ी में कर रहा हूँ, वो बंद गाड़ी में कर रहा है। ये डिफरेंस है एक। थैंक यू।